हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द ई ट्यूटोरियल। और आज हम लोग जीव विज्ञान की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये है तंत्रिका तंत्र। इस वीडियो में हम लोग तंत्रिका तंत्र के प्रकार, उसके अवयव और उसके कार्यों के बारे में कम्प्लीटली अध्ययन करेंगे। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। स्टूडेंट, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एक मानव शरीर को या एक जंतु के शरीर को चलाने के लिए बहुत सारी क्रियाओं का होना जरूरी है। इन सभी क्रियाओं के बीच समन्वय और नियंत्रण करना, ये सारा काम तंत्रिका तंत्र के माध्यम से होता है। तो तंत्रिका तंत्र क्या है? यह वह तंत्र है जो शरीर में होने वाली सभी ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण, नियमन और जंतु और वातावरण के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। ठीक है, उसे हम तंत्रिका तंत्र कहते हैं। इस टर्म में कुछ कुछ ऐसा टर्म्स है जैसे कि ऐच्छिक क्रिया क्या होती है? ऐच्छिक क्रिया वो सारी क्रिया है जो हमारे कंट्रोल से होती है, जैसे देखना, सुनना, सोचना, समझना, ये सारी क्रिया है। अनैच्छिक क्रिया वो क्रिया है जिस पे हमारा पूरा कंट्रोल नहीं होता, जैसे हमारे हार्ट बीट, हमारे ब्लड फ्लो, ये सारे। और ये इन सारे क्रियाओं का नियंत्रण करती है, इन सब में नियमन करती है और हमारे और ये जो वातावरण है इन दोनों के बीच में सामंजस्य भी स्थापित करती है। हमारे शरीर में इन सारी क्रियाओं में हार्मोन्स का भी एक प्रमुख भूमिका है। तो अब हम लोग बस ये सीखेंगे कि हार्मोन्स और तंत्रिका तंत्र ये दोनों क्या एक ही चीज़ है, या दोनों की कार्यप्रणाली क्या एक ही है या अलग अलग, और अगर अलग है तो इन दोनों में क्या अंतर है। तो इन दोनों हार्मोन्स और तंत्रिका तंत्र के कार्यप्रणाली में अंतर के बारे में अभी हम लोग समझेंगे। हार्मोन्स और तंत्रिका तंत्र में जो पहला अंतर है वो ये है, जो हार्मोन्स है ये सारे रासायनिक पदार्थ होते हैं, परंतु जो तंत्रिका तंत्र है ये हमारे शरीर का एक अंग तंत्र है। अंग तंत्र क्या होता है? अंग तंत्र का अर्थ है कि इसमें बहुत सारे अंग मिल करके ये पूरा एक सिस्टम बनाते हैं, एक तंत्र बनाते हैं। हार्मोन्स में संवेदी ग्राहक अनुपस्थित रहते हैं और तंत्रिका तंत्र में जो संवेदी ग्राहक होते हैं ये उपस्थित रहते हैं। हार्मोन्स की जो क्रिया होती है ये क्रिया विधि धीमी होती है, हार्मोन्स को काम करने में टाइम लगता है। तंत्रिका तंत्र की जो क्रिया विधि होती है ये हार्मोन्स के कंपैरिजन में बहुत फास्ट होती है। हमारे शरीर में वृद्धि और विकास को नियंत्रण करने में हार्मोन्स की एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन वृद्धि और विकास में तंत्रिका तंत्र की भूमिका बहुत ही कम है। हार्मोन्स जो होते हैं ये अनैच्छिक रूप से कार्य करते हैं, इनका पूरा कंट्रोल हमारे ऊपर नहीं रहता, परंतु तंत्रिका तंत्र ये ऐच्छिक और अनैच्छिक दोनों प्रकार से कार्य करते हैं। ऊपर तंत्रिका तंत्र में हम लोगों ने ये डिस्कस किया, यहाँ पर वही बताया गया है कि यह ऐच्छिक और अनैच्छिक दोनों प्रकार की क्रियाओं में दोनों प्रकार से हमारा कार्य करती है। हमने अभी तक क्या जाना? तंत्रिका तंत्र और जो हार्मोन है इन दोनों की जो कार्य प्रणाली है ये एक दूसरे से बहुत ही अलग है। जिस तरह से तंत्रिका तंत्र वो ऐच्छिक और अनैच्छिक दोनों तरह से कार्य करती हैं, परंतु जो हमारे हार्मोन्स है ये हमारे अनैच्छिक रूप से कार्य करती हैं। तो यहाँ पर हम लोग अब तंत्रिका तंत्र के प्रकार के बारे में अब समझेंगे। तंत्रिका तंत्र के मेनली 3 प्रकार के होते हैं। पहला केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा परिधीय तंत्रिका तंत्र, तीसरा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में कुछ 2 प्रमुख अंग आते हैं, पहला मस्तिष्क, दूसरा रीढ़ रज्जु। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क ही हमारे शरीर के लगभग सारी क्रियाओं का नियंत्रण करता है, सारी क्रियाओं का कंट्रोल लगभग मस्तिष्क ही करता है, परंतु जो रीढ़ रज्जु है ये हमारे शरीर में होने वाली प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करता है। इसके बाद परिधीय तंत्रिका तंत्र में 12 जोड़ी क्रेनियल तंत्रिकाएं आती हैं। क्रेनियल तंत्रिका है मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिकाएं। मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिकाओं को क्रेनियल तंत्रिकाएं और रीढ़ रज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाओं को स्पाइनल तंत्रिकाएं कहते हैं। 12 जोड़ी क्रेनियल तंत्रिकाएं होती हैं मनुष्य के शरीर में और 31 जोड़ी स्पाइनल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। अब जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा पूरा शरीर बहुत ही छोटी छोटी रचनाओं से मिलकर बना हुआ है जिन्हें हम कोशिका कहते हैं। तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई मीन्स तंत्रिका कोशिका को हम लोग
न्यूरॉन कहते हैं। ओके, सो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिएगा, और अगर इस तरह के वीडियो और आप लोग चाहते होंगे तो सब्सक्राइब में क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा।